बहन भाइयों को आपको चांद पुन्नू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुन्नू पिड़वा दोनों बहनी तो दोनों को ब्याह करते सासरे चलेगी। पुन्नू को तो सब चीज की मौज, क्योंकि वो तो चांद पुन्नू देखकर चांद पुन्नू का व्रत करती थी। तो व्रत करती थी तो सब चीज देती थी, बेटे की जगह तो घोड़ा देती थी, सुहाग की जगह चूड़ा देती थी। पिड़वा का कुछ भी नहीं था। पिड़वा का जो छुरेट होता था वही मर जाता था, वही मर जाता था। तो पूनू का तो सब चीज की वो थी, वो तो गरीब थी लेकिन वो सब चीज की वो करती थी, भगवान को ही इतना ही सम्मान करती थी। और पिड़वाई जो कुछ भी नहीं करती थी। तो उसका जो बेटा बेटी कुछ भी होता था उसका मर जाता था, मर जाता था जजार के नहीं। फिर उसने उसने बहन को सोचती थी, बहन के छुरटन को एक दिन खीर बनाई तो खीर द्वार दासी के हाथ भिजवा दिया कि जाओ मेरी बहन को छुरटन को ले जाकर दे देना। बहन को छुरेटन को ले जा टिप्पन में दे दिया। दासी ने कहा कि तुम्हारी मौसी ने भेजा है। छुरेटन ने ले जा के दिया तो उन्होंने खोल कर देखा, उसमें तो खीर थी। मम्मी माँ इसे जार कहा, मम्मी मम्मी मौसी ने खीर भेजी है। कोई बात नहीं बेटा, उसका मन है इसलिए भेजी है, खा लो। सब बहन भाई ने बटा कर खीर खा लिया। तो भगवान की दया ही उस पर, तो कुछ भी नहीं हुए कोई किसी भी बच्चे को, और खूब खेलते कूदते डोलते रहा। जो दिन चिपटाया, जो पिड़वा ने सोचा कि अब तो जाकर देखूं कि एक दो तो बच्चे मर ही गए होंगे बहन के। उसने जाकर देखे और जा देखा तो बच्चे तो सारे के सारे खेल रहे हैं। पिड़वा ने कहा, अब उनसे बच्चे से जाकर पूछा कि बेटा खीर खा ली हो? मौसी खीर तो खा ली, आपका टिप्पन वो पड़ा उसे ले जाओ। उसने सोचा कि ये तो जहर से भी नहीं मरा। दूसरे दिन गई जंगल में, जंगल में गई तो सांप बिच्छू कंचड़ा सब चीज भर ली उसमें पिटहरी में। और दासी से कहा कि लो बहन के बच्चों को ले जाकर दे दो। उदासी ने उसी तरह ले जाकर कहा कि लो तुम्हारी मौसी ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। चोरेटन ने जैसे ही खोला वैसे के वैसे ही, जैसे ही चोरेटन ले जाकर उन्होंने तो घूघरा पपैया बन गया सबका। घूघरा पपैया बन गए तो सब बटा बटा कर खेलने लगे। मौसी ने सोचा कि अब तो जाऊं, एक आध को तो श्याम भी चुकंचुआ ने डस ही लिया होगा। जब जाकर उनने श्याम को देखा कि चुरेटन के हाथ में खिलौना देखकर कहा, बेटा ये खिलौना किसने दिया? कि मौसी तुमने ही तो भेजे थे सुबह खिलौना, ये वही खिलौना है। वो तो देखकर चकित कर रह गई कि ये तो कैसी लीला हुई भगवान की, मैंने तो श्याम बीचू कंचड़ा भेजा था और ये तो कैसे खिलौनों में बदल गए। इसकी तो किस्मत ही अच्छी है। कोई बात नहीं, चले गई तो पूरे दिन बैठी थी वो, पूरे दिन बैठी थी। उसके पेट में बच्चा था। रात को ही मरी छोरी हो गई उसके, मरी छोरी हो गई तो उसने सोचा, सकाले दासी से कहा कि बहन से जाकर कह दो, मेरी बहन से जा कहो कि रोटी खानी खाती हो तो पानी यहीं आकर पिए मेरे पास से। बहन दासी ने जाकर कहा कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, जाओ। दासी ने जाकर कह दिया। और बहन ने सोचा कि बहन पूरे दिन बैठी है, क्या पता उसके पेट में दर्द हो रहा हो इसीलिए बुलाया हो मुझे। बहन ने तुरंत दौड़ती हुई गई और बोला, बहन को देखा सोते हुए बहन से कहा कि अरे बहन क्या पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारी? उसने कहा, नहीं बहन तुम यहाँ पर बैठ जाओ। पीड़ा बिछा दिया, पीड़ा के ऊपर मरी चोरी सुआ दी और उसको ऊपर कपड़ा बिछा दिया। और बहन से कहने लगी कि तुम पीढ़े पर बैठ जाओ यहाँ पर। जैसे ही बहन बैठने के लिए पीठ मोड़ी तो लहंगे की लावण पड़ी, और बहन लहंगे की लावण पड़ते के साथ में ही रात की मरी हुई छोरी रोने लगी। जैसे ही पूनू ने कहा, अरे बहन तुम तो कह रही थी इस पीढ़े पर बैठ जाओ, इस पर तो तुम्हारी बच्चा रो रहा है। बहन ने फिर बच्चे को देखकर बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन से कहा कि बहन ऐसे तो तुमने क्या धर्म पुण्य किया जो तुम्हारी लहंगे की लावन से ही मेरी रात की मरी हुई छोरी जिंदी हो गई, और मैंने ऐसे क्या पाप किया जो मैंने कभी जिंदे का मुंह ही नहीं देखा। उसने कहा कि नहीं बहन, न तो मैंने कोई धर्म किया ना ही कोई पुण्य, मैं तो सिर्फ चांद पुण्य का ही व्रत करती हूँ और चांद को अर्घ देकर ही रोटी खाती हूँ। इसीलिए मैं सदा चांद पुण्य को ही व्रत करो और सदा चांद का अर्घ देखकर रोटी खाओ। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य को तो सब आते जाते हैं लेकिन पिड़वा को नहीं कोई आता और नहीं कोई जाता। इसीलिए पिड़वा को मत कोई आना कोई जाना, इसीलिए चांद पुण्य का
की कहानी यहाँ तक ही है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हो।